मैं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से आशीष गोस्वामी। जिनको अपने जीवन में राजयोग जागृत करना होता है तो ठाकुर जी के साथ आंखों में सम्मोहन हो गया और बिहारी जी रानी के साथ चले गए भरतपुर। बाके बिहारी जी जो है भक्तों के साथ संग चले जाते हैं और काफ़ी लीलाएं करते हैं, तो कुछ लीलाओं के बारे में आप हमें बताइए। ठाकुर जी का एक भक्त जो ब्रजमंडल के नज़दीक में जितने समीप गांव हैं उनमें रहा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी इंद्रानी शर्मा। आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 9 एक्सप्लोर। आज हम सभी यहाँ मौजूद हैं श्री बाके बिहारी जी मंदिर में, श्री वृंदावन धाम में। आज हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, आपके बारे में कुछ बताइए। मैं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से आशीष गोस्वामी। बहुत अच्छा लगा कि आपने आकर आज बांके बिहारी जी के चरणों में दर्शन किए हैं, बिहारी जी के दर्शन प्रसाद का आनंद लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहारी जी के दर्शन का फल विशेष रूप से जो ठाकुर जी की अभी दोपहर में राजभोग आरती होती है उसको करने के लिए भक्त श्रद्धालु विशेष रूप से आते हैं, क्योंकि राजभोग आरती उन भक्तों के द्वारा की जाती है जिनको अपने जीवन में राजयोग जागृत करना होता है। क्योंकि एक समय की बात है जब बांके बिहारी जी मंदिर का ये निर्माण नहीं हुआ था तो राजा अपनी रानी के साथ दर्शन करने बिहारी जी के लिए यहाँ आए थे। रानी बहुत सुंदर थी, भरतपुर के वो राजा थे। रानी के साथ दर्शन किए बिहारी जी के तो ठाकुर जी के साथ आंखों में सम्मोहन हो गया और बिहारी जी रानी के साथ चले गए भरतपुर। भरतपुर में इतना ही बड़ा, इससे भी और विशाल मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ बिहारी जी को विराजमान किया गया। उसके बाद बिहारी जी को पुनः यहाँ लाकर राजा ने स्थापित किया। उनके बेटे रतन सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है और तब से राजा लोग इस आरती को राजयोग आरती के नाम से जानते हुए राजभोग आरती किया करते हैं। तो आप लोगों ने भी मेरे साथ जो आज राजभोग आरती के दर्शन किए हैं, बिहारी जी का राजभोग प्रसाद होता है, इसे कच्चा प्रसाद कहते हैं। इसमें दाल, चावल, कढ़ी, रोटी, खीर आदि ये कच्चा प्रसाद होता है, तो वो भी आप सब लोग ग्रहण करेंगे। ठाकुर जी को इत्र की सेवा होती है जब भगवान को सुबह या शाम को सुलाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा बच्चे के रूप में बाल भाव में होती है, तो भगवान को इत्र की मालिश करते हैं। ऐसा भाव होता है कि बिहारी जी महाराज को सुबह शाम 4-4 घंटे भक्तों की मनोकामना को सुनना पड़ता है। तो इसलिए भगवान को विश्राम देने के लिए भगवान के श्री अंग पर इत्र लग मालिश की जाती है और भगवान से निवेदन किया जाता है कि आप सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और हमें भी आशीर्वाद दें। कहिए श्री राधे राधे राधे। श्री आशीष जी, मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बाके बिहारी जी जो है भक्तों के साथ संग चले जाते हैं और काफ़ी लीलाएं करते हैं, तो कुछ लीलाओं के बारे में आप हमें बताइए। देखिए, समय की सीमा ना हो तो मैं आपको बहुत सुंदर सा एक प्रसंग बताता हूँ कि बिहारी जी के यहाँ अमावस के दिन भीड़ विशेष क्यों होती है। वैसे तो आजकल भगवान के रेगुलर भीड़ रहती है, एक अमावस का दिन विशेष है जिस दिन ग्रामीणांचल के लोग, गाँव के लोग विशेष बिहारी जी दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हमारे सदगुरुदेव बताया करते थे कि बिहारी जी एक दिन अपने भक्त की गवाही देने के लिए कोर्ट में गए थे और उस दिन से गांव के लोग भगवान के दर्शन करने के लिए अमावस के दिन आया करते हैं। ठाकुर जी का एक भक्त जो ब्रजमंडल के नज़दीक में जितने समीप गांव हैं उनमें रहा करते हैं, तो वो रोज़ दर्शन करने भगवान के आया करते थे। कभी कोई हफ्ते में, कोई पूर्णिमा पर, कोई एकादशी पर, लेकिन वो भक्त भगवान के अमावस के दिन आया करता था और उसने अपने गाँव के साहूकार से कुछ रकम उधार ले ली थी। सभी गांव के लोगों पर रकम उधार रहती है साहूकार की, तो समय रहते उस गांव के किसान ने वो अपनी रकम चुका दी और किसान ने साहूकार से कहा कि महाराज मेरा वो कागज़ आप निरस्त कर दीजिए। तो साहूकार ने ढूंढा लेकिन वो कागज़ नहीं मिल पाया, तो साहूकार ने एक छोटे से पर्ची पर लिख दिया कि इनकी पेमेंट पूरी आ चुकी है और इनकी ज़मीन मुक्त की जाती है। कुछ दिन के बाद वो साहूकार मर गया, उसके बेटों ने कार्यकाल संभाला तो देखा तो उसमें उनको वो कागज़ मिला जिसमें कि उस किसान की ज़मीन लिखी हुई थी, उधारी गिरवी। तो किसान के बुलाया गया और साहूकार के बेटों ने पूछा कि आपके पास ये हमारे पिताजी के पैसे उधार हैं, आप लौटाइए वरना हम कोर्ट में केस कर देंगे। किसान ने सबसे कहा कि आप लोग मेरी ओर से गवाही दें, बताएं कि मैंने पैसे चुका दिए हैं, लेकिन कोई भी गवाही नहीं हुआ क्योंकि सबके ऊपर साहूकार के पैसे उधार थे। अंत में जब कोर्ट में मुकदमा चला गया तो वहाँ उस किसान ने गवाही में श्री बांके बिहारी जी महाराज का नाम लिखवा दिया कि भैया मेरे गवाही तो मेरे ठाकुर जी हैं और मेरा कोई सानी नहीं है, कोई मेरा सहारा नहीं है। ऐसा सुनने के बाद कोर्ट में जज साहब ने ऑर्डर कर दिए कि अगर गवाही नहीं आता है तो हम जमीन साहूकार को दे देंगे।
3 बार वहाँ से सम्मन जारी हुए। वृंदावन में वो समाचार लेकर उनका सिपाही आया, सबसे पूछा कि बांके बिहारी कौन है। लोगों ने कहा बांके बिहारी तो हमारे एक ही हैं जो मंदिर में विराजमान रहते हैं। वो सिपाही जाकर वो पर्चा भगवान के दरवाजे पर लगाकर आ गया। समय बीतता गया, तीनों गवाहियों के लिए संदेश आ गए। जब आखिरी दिन हुआ, ऑर्डर आने थे, तो वहाँ सभी पूरी सभा सम्मिलित थी और बिहारी जी बालक के रूप में उस कोर्ट में चले गए और जाकर गवाही दी। जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, भगवान का स्वरूप देखकर घुंघराले बाल, श्याम वर्ण, गले में काला कंबल पड़ा हुआ, हाथ में लपटी, पूरी सभा सम्मोहित हो गई। एक टक भगवान को देखने लगे और भगवान ने कहा कि जो कागज जिसमें साहूकार ने लिखा था कि इसने पूरे पैसे दे दिए हैं, वो मुझे मालूम है कहाँ रखा है। सभी लोग ठाकुर जी के साथ गए। ठाकुर जी ने जाके तिजोरी खोलकर वो पर्ची निकाल के दी। जैसे ही मजिस्ट्रेट ने वो पर्ची को पढ़ा और देखा, तो पीछे वो जो गवाही आया था वहाँ से चला गया। फूट फूट कर मजिस्ट्रेट रोने लगे, सभी लोग रोने लगे कि ठाकुर जी आप हमारे दरबार में आए थे और हम आपको पहचान भी नहीं पाए। और वहाँ से उस कोर्ट में जज ने आखिरी ऑर्डर किया, अपनी कलम तोड़ दी। उसके बाद वो दोबारा अपनी गद्दी पर नहीं बैठा। मंदिर के द्वार पर आकर ठाकुर जी के दरबार में बाहर दरवाजे पर रोता रहा कि मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा, अब आप मुझे मिलने बाहर आओगे। बहुत दिन तक वो मजिस्ट्रेट बाहर बैठे रहे, पता नहीं भगवान के चरणों में कहाँ विलीन हो गए। लेकिन वो दिन का दिन था कि आज भी ग्रामीणांचल के लोग अमावस के दिन बिहारी जी दर्शन करने के लिए आया करते हैं। तो मेरे बिहारी जी के चमत्कार इस प्रकार से हैं। कहिए श्री राधे राधे राधे। पंडित जी, और एक सवाल आपसे है, ये हरिदास जी महाराज के बारे में कुछ बताइए। देखिए, स्वामी हरिदास जी महाराज को तो विश्व विख्यात है, सभी लोग जानते हैं। स्वामी हरिदास जी का जन्म मुल्तान में हुआ था। उसके बाद स्वामी जी खैर में अलीगढ़ के पास आए, वहाँ हरिदासपुर एक जगह बनी हुई है, स्थान है सारा। उसके बाद फिर वृंदावन आ गए परिवार को छोड़कर। यहाँ यमुना के तट पर भगवान का स्मरण किया, ठाकुर जी ने दर्शन दिए और निधिवन में बिहारी जी महाराज को राधा कृष्ण के साथ प्रकट किया गया स्वामी हरिदास जी महाराज के द्वारा। स्वामी हरिदास जी को जब भगवान ने दर्शन दिए हैं तो ठाकुर जी की वो छवि देखते रह गए। मुंह से कुछ शब्द नहीं निकले, केवल आंखों में अश्रों की धारा बह रही थी। ठाकुर जी ने, भगवान ने उनके संगीत पर मोहित होकर नृत्य किया राधा रानी के साथ। जब प्रातःकाल होने लगा तो ठाकुर जी जाने लगे हैं। भगवान ने कहा कि स्वामी जी आप मुझसे कोई भी वरदान मांग लीजिए। अब कोई हम आप में से कोई व्यक्ति हो तो भगवान से कुछ घर, मकान, घोड़ा, गाड़ी कुछ भी मांग सकता है, लेकिन संत का भाव होता है वो जनमानस का कल्याण चाहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा, बोले महाराज जो दर्शन आपके मुझे आज हो रहे हैं, यही दर्शन मुझे हमेशा निरंतर आपके होते रहें, कभी आप मेरी नज़रों से ओझल ना हो। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। स्वामी जी ने एक प्रश्न और कहा, बोले महाराज मैं एक संत हूँ, मेरे पास सखी श्रृंगार के लिए, राधा रानी के लिए, पूर्ण सौंदर्य के लिए जो सिंधारा होता है, श्रृंगार नहीं होता है। मैं तो एक भिक्षुक हूँ, संत हूँ। तो बोले मैं राधा रानी की सेवा कैसे कर सकता हूँ? तो बोले मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो कि आप दोनों एक साथ विराजमान हो। ठाकुर जी ने स्वामी जी की इस बात को सुना और राधा कृष्ण एक साथ एक ही विग्रह में विराजमान होकर साक्षात बांके बिहारी जी का विग्रह प्रकट हुआ। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो ऐसे बांके बिहारी जी महाराज हमारे बांके बिहारी मंदिर में विराजमान है। और आज भी मैं हजारों दर्शनार्थियों को जानता हूं, कभी भी आप भी आकर देखिएगा। जो दर्शनार्थी दर्शन करके मंदिर से बाहर निकले, उनसे पूछिएगा कि बिहारी जी ने कैसे वस्त्र पहने हैं, आपको 99% जवाब नहीं मिलेगा। लोग यही कहेंगे कि हमने केवल बिहारी जी की आंखों में देखा था और कुछ नहीं देखा। यदि आपने और कुछ नहीं देखा तो ये फूल बंगला किसने देखा, ये फूलों की डेकोरेशन किसने देखी, ये 56 भोग किसने देखा, ये फूलों की सजावट, ये भगवान की श्रृंगार पोशाक किसने देखी? प्रभु देखने के लिए तो केवल एक भगवान के नयन ही काफ़ी हैं। बाकी ये नज़ारे, एक बहुत सुंदर सा गीत आपने सुना होगा, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। ये श्री राधे। तो बिहारी जी का ये भाव स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किया। अकबर एक बार अपने जो उनकी सभा में तानसेन और बैजू बावरा थे, रतन थे, उनको लेकर वृंदावन आए, क्योंकि उन्होंने सुना कि जब मेरी सभा में ये तानसेन बैजू बावरा इतने सुंदर गाते हैं तो इनके गुरु कितना अच्छे गायक होंगे। तो एक बार उनको लेकर वृंदावन आए तो तानसेन बैजू बावरा से पूछा कि ठाकुर जी के लिए, स्वामी जी के लिए मैं क्या उपहार ले चलूँ, क्या उन्हें गिफ्ट करूँ जिससे कि वो प्रसन्न हो जाएं। तो वहाँ उन्होंने एक ही बात कही तानसेन बैजू बावरा ने अकबर से कि आप महाराज के लिए इत्र ले चलिए, ठाकुर जी को इत्र बहुत प्रिय है। तो कुप्पों में भरकर राजा मुश्क जो मुसलमानी इत्र होता है उसको कुप्पों में भरकर लेकर ऊँट पर लाद कर लाए
तो पूछा कि स्वामी जी कहाँ पर हैं? तो स्वामी जी उस समय यमुना जी के तट पर आराधना कर रहे थे, भगवान को संगीत सुना रहे थे। वहाँ जाकर बैठे हैं तानसेन बेजू बावरा अकबर के साथ। जैसे ही स्वामी जी की साधना पूर्ण हुई, देखा तो पूछा, बोले आप लोग कैसे? बोले महाराज आपसे मिलने हमारे सम्राट अकबर आए हुए हैं। देखते ही बोले महाराज आपके लिए हम कुछ उपहार लाए हैं। बोले क्या है? बोले इत्र है। स्वामी जी मुस्कुराए, बोले इस इत्र को आप यमुना के तट पर फैला दो। अब राजा परेशान, बोले मैं इतना महंगा इत्र लाया हूँ ठाकुर सेवा के लिए, ये कह रहे यमुना जी फैला दो। तो उन्होंने तानसेन बेजू बावरा की ओर देखा, बोले महाराज जैसा कह रहे हैं वैसा ही कर दो। सारा इत्र वहीं फैला दिया। उसके बाद स्वामी जी लेकर जब निधिवन पहुंचे हैं तानसेन बेजू बावरा और अकबर को, तो स्वामी जी ने जहाँ बिहारी जी प्रकट हुए थे वहाँ की ब्रज की रज को उठाकर जब अकबर के माथे पर लगाया है, उसके हाथ में दिया है, तो वही इत्र की सुगंध जमुना जी पर डाला गया था वो भगवान के उस प्राकट स्थली में मिली है। अकबर ने भगवान के इस दर्शन को देखते ही स्वामी जी के पैर पकड़ लिए, बोले महाराज मुझसे बहुत भारी गलती हुई, तो मैं आपके भाव को समझ नहीं पाया। संध्या कालीन बेला में पुनः जब स्वामी जी केशी घाट पर बैठकर आराधना कर रहे थे, तो अकबर फिर वहाँ पहुँचे और देखा तो संध्या कालीन बेला थी। छोटे छोटे दीपक यमुना में जल रहे थे। ब्रजवासी चलाते हैं, आज भी यमुना में दीपक जलाते हैं। तो अकबर वहीं बैठा रहा और जब स्वामी जी की आराधना पूर्ण हुई तो अकबर ने पूछा, बोले महाराज यहाँ कुछ आप कहें तो मैं सेवा कर दूँ, कुछ सुंदर कुछ भी पत्थर लगवाने हो, कुछ अंदर मंदिर बनवाना हो। स्वामी जी ने देखा, बोले आज भी अकबर के मन से राजा का भाव हटा नहीं है, क्योंकि ब्रज में भाव का है भक्त का, यहाँ राजा के भाव से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। सुनते ही स्वामी जी ने कहा, बोले अकबर एक बार आंखें बंद करो और इस केसी घाट को जरा ध्यान से देखो। जैसे अकबर ने आंखें बंद की हैं तो केसी घाट की जो सीढ़ियां थी उन पे इतने बड़े बड़े हीरे जड़े हुए थे जो राजा के कोष में नहीं थे। जैसे ही राजा ने वो देखा, एकदम आंखों से आंसू बहने लगे। बोले महाराज मुझसे फिर भारी गलती हुई है, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय समर्पण और भाव के। मैं आपके चरण पकड़ रहा हूँ, मुझे आप अपना आशीर्वाद दें और मुझे ठाकुर जी की भक्ति प्रदान करें। ब्रज का भाव है, संतों की सेवा करने से ठाकुर की प्राप्ति जल्दी होती है, गुरुदेव के सानिध्य में आने से भगवान मिलते हैं। यहाँ केवल भक्ति का भाव है, ज्ञान और वैराग्य को वृंदावन में स्थान नहीं है। जो ज्ञानी है ब्रज के बाहर, बैरागी ब्रज के बाहर, यहाँ तो भक्तों का स्थान है। तो वृंदावन आना है तो राधे राधे गाना है, तो कहिए श्री राधे राधे राधे। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं प्लैनेट 9 एक्सप्लोर। राधे राधे।